कल से इतने लोग पैगाम दे रहे थे कि जी परेशान थे कि ये क्या हो रहा है। सारी कौम के सामने ये एक गद्दारी हो रही थी, गद्दार बैठे हुए थे और साजिश हो रही थी। मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ, घबराना नहीं। इलेक्शंस हो, अवाम फैसला करे कि वो चाहती है। कोई बाहर से साजिश और इस तरह के लोग, करप्ट लोग, पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकदीर का फैसला ना करें। तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली को ले डूबी। कौमी असम्बली तहलील, विफाकी काबीना भी खत्म, अब होंगे नए इलेक्शन। कप्तान ने तुरप चाल चल दी। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर कौमी असम्बली तोड़ दी। कौम से खिताब में इमरान खान ने बैरून मुल्क से प्लांट की गई साजिश नाकाम बनाने पर कौम को मुबारकबाद पेश की। कहा कौम इलेक्शन की तैयारी करे। साजिश को डिप्टी स्पीकर ने मुस्तरद कर दिया। पूरी कौम परेशान थी, गद्दारी हो रही थी। ऐसी साजिश कौम कामयाब नहीं होने देगी। आईनी ताकत को इस्तेमाल करके अदम एतमाद को मुस्तरद किया। जिन्होंने अपोजिशन जमातों से पैसे लिए वो इन रकूमात को लंगर खानों में दे दें। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बताया कि आर्टिकल 224 के तहत वजीर आजम अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। विफाकी काबीना तहलील हो चुकी। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब ने कहा 90 दिन में अब इलेक्शन होंगे। क्या पाकिस्तान की अवाम कठपुतलियां हैं? क्या हम पाकिस्तानियों की कोई हैसियत नहीं है? क्या हम गुलाम हैं? या लीडर ऑफ अपोजिशन के बकौल हम बैगर्स हैं, फकीर हैं? रूलिंग इसके ऊपर आनी चाहिए स्पीकर साहब कि आर्टिकल 5 के ये मुताबिक है क्या नहीं है। पहले आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी तय करें, फिर आगे बढ़े। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद मैं मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। ऑपोजिशन को बड़ा नहीं, बहुत बड़ा सरप्राइज। तहरीक अदम एतमाद गैर आईनी करार देकर मुस्तरद कर दी गई। डिप्टी स्पीकर ने वज़ीर आज़म के खिलाफ वोटिंग नहीं कराई। इजलास शुरू होते ही ऐवान इमरान खान के नारों से गूंज उठा। PTI के 17 अरकान ऑपोजिशन लॉबी में जाकर बैठे। वज़ीर कानून फवाद चौधरी ने कहा क्या 22 करोड़ की कौम इतनी कमजोर है कि बाहर की ताकतें हमारी हुकूमतें बदल दें? क्या यह आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी नहीं? क्या पाकिस्तानी कठपुतलियां हैं? क्या हम गुलाम और अपोजिशन लीडर के बकौल भिखारी हैं? अगर हम गैरतमंद कौम हैं तो तमाशा नहीं चल सकता। इस पर रूलिंग आनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर ने वजीर कानून के सवालात को दुरुस्त करार दे दिया। कहा किसी गैर मुल्की ताकत को हक नहीं वो मुंतखब हुकूमत गिराए। रूलिंग दी अदम एतमाद की करारदाद आइन कौमी खुद मुख्तारी और आज़ादी के मुनाफी है। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन का शदीद हंगामा, अपनी असेंबली लगा ली। कौमी असेंबली इजलास मुलतवी होते ही अपोजिशन भड़क उठी। ऐवान में शदीद नारेबाजी, धरना दे दिया। अपोजिशन ने अपना कौमी असेंबली का इजलास लगाया। अदम एतमाद के हक में 197 वोट डाले गए। अयाज सादी को स्पीकर की कुर्सी पर बिठाया गया। अदम एतमाद की तहरीक मंजूर की। अपोजिशन के फर्जी इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि 14 दिन के अंदर तहरीक अदम एतमाद पेश होनी थी। हमने OIC कॉन्फ्रेंस की वजह से लॉन्ग मार्च मुलतवी किया। हुकूमत को क्या परेशानी थी जो वोटिंग ना करा सकी? इमरान नियाजी और उनके साथियों ने आइन चिकनी की। वो आर्टिकल 6 की पकड़ में आएंगे। स्पीकर के खिलाफ भी आर्टिकल 6 की कार्रवाई होगी। कल आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि जब मैं शाम को आया था तो मुझे आप सबको कहना पड़ा था घबराना नहीं है। तो मैं आपको ये बता नहीं सकता था कल रात, क्योंकि मुझे डर ये था कि आज वो शौक में ना होते अगर मैं सबको बता देता। जब एक दफा मुल्क की हाईएस्ट सिक्योरिटी बॉडी ये कंफर्म कर देती है तो उसके बाद तो ये प्रोसीडिंग्स ये इररिलेवेंट थी कि नंबर्स कितने हैं। ऑपोजिशन को अभी तक समझ ही नहीं आई उनके साथ हुआ क्या। वज़ीर आज़म इमरान खान का तंज। पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू में कहा
गुज़िश्ता शाम आप लोगों को कहना पड़ा घबराना नहीं, ये आपको तब नहीं बता सकता था वरना ऑपोजिशन इतनी शॉक्ड ना होती। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने वाज़ेह तौर पर कहा खत और अदम एतमाद बैरूनी साजिश है। तस्दीक की गई बाहर साजिश बनी और पाकिस्तान में मुदाखलत की गई। ऑपोजिशन ने कौमी सलामती कमेटी के फैसले को अहमियत नहीं दी। हमें छोड़ने वाले मुनहरिफ अराकीन से सफारत खाने के लोग मिल रहे थे। सफारती एहलकार मुल्क के सरबराहों से मिलते हैं, लेकिन उन लोगों से मिलने का क्या मकसद था? ट्वीट में कहा आम इंतखाबात के ऐलान पर पीडीएम के रद्द अमल पर हैरान हैं। पहले आसमान सर पर उठा रखा था, हुकूमत नाकाम हो गई, फिर नए इलेक्शन से खौफजदा क्यों हैं? सुप्रीम कोर्ट का हुकूमती इक़दाम के खिलाफ फौरी हुक्म इम्तिना देने से इनकार। चीफ जस्टिस ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल का नोटिस ले लिया। मामले पर 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कोई भी रियासती इदारा गैर आईनी इक़दाम न करे। जायजा लेंगे कि डिप्टी स्पीकर की जानिब से दी गई रूलिंग की क्या हैसियत है। आर्टिकल 5 में दी गई पाबंदी का इल्म है। अदम एतमाद में शामिल तमाम सियासी जमातें और रियासती इदारे अमन व अमान बरकरार रखे। कोई भी मौजूदा सूरत हाल का फायदा उठाने की कोशिश न करे। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि सदारती हुक्म और स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ अभी हुक्म इम्तिनान नहीं दे सकते। अदालत उस्मा ने अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी दाखिला और दिफा को नोटिस जारी कर दिए। समाअत कल तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी ने असम्बली तहलील और अदम एतमाद मुस्तरद करने का इक़दाम चैलेंज कर दिया। नैयर बुखारी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया, डिप्टी स्पीकर का इक़दाम आइन के खिलाफ है, कल अदम करार दिया जाए। दोबारा अदम एतमाद पर वोटिंग कराने और नतीजा देने का हुक्म दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार ने भी असम्बली तोड़ने के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। सदारती हुक्म को गैर आइनी करार देने की इस्तदा कर दी। स्पीकर की रूलिंग को भी गैर कानूनी करार देने की अपील। आज जो कुछ हुआ इदारे का इससे कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान पाक फौज ने अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी। सवाल पूछा गया कि क्या आज के इक़दामात में फौज की रजामंदी शामिल थी। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एब्सोल्युटली नॉट का 2 टोक जवाब दे दिया। शहबाज शरीफ ने इमरान खान को आइन और जमहूरियत का गद्दार करार दे दिया। कहा इमरान खान वज़ीर आज़म ही नहीं तो आइनी इख्तियार कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ईवान में साबित हो गया इमरान नियाजी हार गए। इस वक्त मुल्क में कोई हुकूमत नहीं, एक आइन शिकन टोले ने कब्जा किया हुआ है। शख्सी इख्तियार को गैर आइनी तूल देने के लिए आइन पर हमला किया गया। इमरान नियाजी मुल्क को अनारकी में धकेल चुके हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुल्क को बहरान से बचा सकते हैं। उम्मीद है कि अदालत उस्मा आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाएगी। मुल्क को आइन शिकनी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना आइनी फ़र्ज पूरा करेंगे। एहसन इक़बाल का तमाम इदारों से आइन की हिफाजत का मुतालबा। खुर्रम दस्तगीर बोले इमरान खान को मुआफ़ नहीं कर सकते। अब क्यों शेर नहीं बन रहे? पहली दफा आपने कोई हुकूमत देखी है जो हुकूमत जा रही है इलेक्शनों में वो सेलिब्रेट कर रही है, खुशियां मना रही है। इनके जरा चेहरे देखे। अभी मैं देख रहा था बेचारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, चेहरा उतरा हुआ है, बुरे हाल है। कभी सियासी जमातें भी लोगों के पास जाने से खौफजदा हुई हैं। सियासत के फैसले अदालतों में नहीं होते, सियासत के फैसले सड़क के ऊपर होते हैं, अवाम के में होते हैं। स्पीकर का इख्तियार लामहदूद है। रूलिंग या फैसले को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाक फौज का सारे सियासी मामले से कोई ताल्लुक नहीं। सियासी फैसले अदालतों में कभी नहीं होते। आज कानून की जीत हुई, बाहर से साजिश करने वालों को मुंह की खाना पड़ी। हुकूमत जाने पर PTI जश्न मना रही है। गम तो हमें मनाना चाहिए था, हमारी हुकूमत चली गई, मगर अपोजिशन के चेहरे देखने के काबिल हैं। आप तो शेर के बच्चे हैं, आए और इलेक्शन लड़ें। सियासी जमातें इलेक्शन से ना भागें, सामना करें। मुल्क में 90 दिन में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ को खत लिखेंगे कि वो अबूरी हुकूमत के लिए नाम दें। यूनाइटेड ऑपोजिशन ने ये फैसला किया है कि हम
नेशनल असेंबली में धरना देंगे जब तक हमारा आईनी हक ना दिया जाए। और हम अपना लॉयर से इस वक्त आज ही अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे कि हमारा पोलिंग, हमारा अदम एतमाद का वोट आज ही किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का पारा भी हाई, कहा डिप्टी स्पीकर ने आइन की धज्जियां उड़ाई, आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए वोटिंग नहीं होने दी। आइन ने पाकिस्तान तोड़ा गया, इसकी सजा आइन में वाज़ेह है। तमाम इदारे मुल्क की आइन की हिफाजत करें, सारा काम गैर आइनी किया गया। सुप्रीम कोर्ट को इतवार के रोज आज खुद नोटिस देना पड़ा। इमरान खान आर्टिकल 6 के तहत फंस गए। फौरन साजिश का सिर्फ इल्जाम है, बचकाना हरकत की गई। किसी के कहने पर इमरान खान को एनआरओ नहीं दे सकते। बुज़दिल, भगोड़ा और सिलेक्टेड भाग चुका है। इमरान खान मजीद 15 रोज वजीर आजम रहेंगे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अपोजिशन अवाम में आए, मुकाबला करें। नए इंतखाबात से सिलेक्टेड का ताना देने वाले खामोश हो जाएंगे। जल्द निगरान सेटअप आ जाएगा। इलेक्शन शफाफ होंगे, मशीनों के बगैर होंगे। सुप्रीम कोर्ट स्पीकर के खिलाफ नहीं जाएगी। नए इंतखाबात में जरदारी रुकावट थे, मौलाना और शहबाज तो तैयार थे। इमरान खान हारा नहीं, जिल्लत और रुसवाई के साथ भागा। सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान के वार, कहा ऐसा काम सिर्फ कोई पागल ही कर सकता है। नाजायज रास्ते से इक्तदार में आने वाला नाजायज रास्ते से भागा। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करने की तफसीली रूलिंग जारी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने तौसीक कर दी। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब कहते हैं कि कैसा लगा सरप्राइज, गद्दारी की इजाजत नहीं देंगे। खान ने बैरूनी साजिश को नाकाम बनाया और गद्दारों की कांपें टांगना शुरू हो गई। गद्दार परेशान और अवाम निहाल है, जबकि इस्लामाबाद में टिश्यू पेपर्स की कमी हो गई। कुर्सी बचाने के लिए आइन का हुलिया बिगाड़ने की इजाजत नहीं देंगे। मरियम नवाज की ललकार, आइन की खिलाफ वर्जी के जुर्म में इमरान खान को सजा देने का मुतालबा। कहा अगर सजा ना मिली तो मुल्क में जंगल का कानून चलेगा। सेनेटर फैसल जावेद की कौम को मुबारकबाद, कहा पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नाकाम हो गई। 3 एजेंटों ने मिलकर हुकूमत बदलने की कोशिश की, हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। इमरान खान चाहते तो वो वजीर आजम ही रहते, लेकिन उन्होंने असेंबलियां तोड़ने का कहा। अब मैदान खुला है, लग पता जाएगा। शहबाज गिल बोले आज अपोजिशन के चेहरे उतरे हुए हैं, इमरान खान ने कौम को झुकने नहीं दिया। जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैंने रात के अंधेरे में गैर आईनी गैर कानूनी काम किया और फिर रात के अंधेरे में मुझे सैक कर दिया गया। मैं डिजर्व करता हूं, मुझे दस्तखत नहीं करने चाहिए। कुछ 10 दफा रिजाइन देने की कोशिश की है पिछले 2 सालों में। मेरे जमीर पे बड़ा बोझ था, मैं तकलीफ में था जो पंजाब में हो रहा उसको देख, जो तमाशे चल रहे थे। अब भी मैं कहता हूं कि मैं पीटीआई के दोस्तों के साथ, मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, मैं उनके साथ गाली गलौच में जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर उन्होंने गाली गलौच की तो मैं फिर ईंट का जवाब पत्थर से भी देना जानता हूं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर बरतरफ, उमर सरफराज चीमा नए गवर्नर पंजाब मुकर्रर, ओहदे का हल्फ भी उठा लिया। जराये के मुताबिक परवेज इलाही की शिकायत पर चौधरी सरवर को हटा दिया गया। फयाजुल हसन चौहान के मुताबिक चौधरी सरवर इमरान खान को धोखा दे रहे थे, इसलिए उन्हें बरतरफ किया गया। गवर्नर पंजाब डिसिप्लिन के मुताबिक नहीं चले। साबिक गवर्नर चौधरी सरवर की गुस्से से भरपूर न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा नए पाकिस्तान में मुलाजमतें बिक रही थी, डीसी एसी पैसे लेकर लगाए जा रहे थे। बुजदार को वजीर आला बनाना सबसे बड़ा मुतनाज़ फैसला था। रात गए कहा गया परवेज इलाही हार रहे हैं, इजलास मुलतवी कर दिया जाए। मैंने आईन और कानून के खिलाफ कोई काम ना करने का कहा। गाली गलोच की गई तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। मुझे डर है कहीं मुझे भी आलमी साजिश का हिस्सा ना बना दिया जाए।
नए वजीर आला पंजाब का इंतखाब भी ना हो सका। पंजाब असेंबली का इजलास 6 अप्रैल तक मुलतवी। अपोजिशन और हुकूमती बेंचों में बात नारों से शुरू हुई, हाथापाई तक जा पहुंची। हुकूमत और अपोजिशन की खवातीन गुत्थम गुत्था हो गई। खवातीन अरकान की एक दूसरे को गालियां, बालों से पकड़कर घसीटा, शदीद नारेबाजी, तशद्दुद की वजह से कई खवातीन रोने लग गईं। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने इजलास ही मुलतवी कर दिया। वजीर आला पंजाब के लिए परवेज इलाही और हमजा शहबाज में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। दोनों की जानिब से अरकान की भरपूर हिमायत के दावे जारी। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन का धरना, शदीद नारेबाजी, ऑपोजिशन अराकीन का ऐवान से निकलने से इनकार। 200 अराकीन बैठ गए। असेंबली का एसी और लाइटें बंद कर दी गईं। लीगी अराकीन का पारा हाई। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के दफ्तर में तोड़ फोड़। हमजा शहबाज बोले, ऐवान में धरना जमहूरियत को बचाने के लिए दिया। आइन और कानून की पामाली की जा रही है। कौमी और सूबाई असेंबली का ऐवान तमाशा बनकर रह गया है। आज मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन है। उम्मीद है अदालत से आइन की बालादस्ती का फैसला आएगा। आइन और कानून सबके लिए है। अदालत उज़्मा हमें इंसाफ देगी। राना मशहूद बोले, इदारों और पार्लियामेंट का मजाक और आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा अलीम खान कहते हैं, हुकूमत को शिकस्त नजर आ रही है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते, खुलकर मैदान में आते, विकेटें उठाकर भागने वाला रवैया गलत है। तमाम कायदीन से गुजारिश है, शफाफ इलेक्शन होने दें। जो जिसको वोट डालना चाहता है उसे इख्तियार मिलना चाहिए। आप 3.5 साल एंजॉय की है गवर्नरशिप, और क्या चाहिए आपको? खान साहब आइंदा कोई काम छाड़ दे, चुप करके जो सोसाइटियां का काम पे करते थे, आराम नाल काम करता है। साहब लंडन रहते हैं, खुश रहे। 6 अप्रैल को तमाम मामलात हल हो जाएंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अलीम खान और जहांगीर तरीन सब फारिग हो गए हैं। उन्हें समझ आ गई है 6 बार भी इलेक्शन करवा लें, ये नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को बरकरार रखने का फैसला। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बरकरार रहेगी। अपोजिशन को अब भी मुंह की खाना पड़ी और इलेक्शन में भी इन्हें शिकस्त होगी। तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर अक्सरियत के साथ इक़्तिदार में आएगी। अपोजिशन घबराए नहीं, इलेक्शन की तैयारी करे। आमिर लियाकत हुसैन का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। ट्वीट किया, वज़ीर आज़म ने साबित कर दिया ऑपोजिशन ठीक कर रही थी। आइन से किसने इन्हिराफ किया और मुनहरिफ कौन है, फैसला अदालत करेगी। आसिफ अली जरदारी ने एक बार फिर पाकिस्तान खप्पे साबित कर दिखाया।